हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि एफटीआर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। जी हां, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा ये एफटीआर है, जिसका मॉडल नंबर है FTIR 8400S, जो कि शिमार्जू कंपनी का है, इसका हम आज मेंटेनेंस देखेंगे। मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट को खोल के मैं आपको बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग क्या होती है, इसका कौन सा पार्ट क्या काम करता है, और इसकी प्रॉपर हम इसमें सारी जानकारियां इसके अंदर देखेंगे। और मेरे साथ रहेंगे इसके जो एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, जो कि शिमार्जू से बिलोंग करते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे और इसको आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बताएंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, अर्थिंग क्यों जरूरी होती है? अर्थिंग इसलिए जरूरी कि अर्थिंग में आपका जो ग्राउंड होता है इसका इंस्ट्रूमेंट का जी, 60 वोल्ट आ रहा है अर्थिंग। और होना कितना चाहिए सर? ये 2 वोल्ट से कम होना चाहिए। अच्छा, मतलब ज्यादा आ रहा है काफ़ी टाइम काफ़ी ज़्यादा है। 2 वोल्ट मतलब आपका 60 आ रहा है।
डिटेक्टर है। अच्छा ये डिटेक्टर है। एनर्जी अभी नहीं आ रही है सर इसमें? नहीं, इशू अभी एनर्जी का ही है, मतलब एनर्जी किस रीज़न से नहीं आ रही वो एक बार चेक करना वो चेक करना पड़ेगा। आइदर बीम स्प्लिटर हो सकता है खराब, या फिक्स मिरर। ओके। ये वाला पार्ट क्या है सर? इंटरफेरोमीटर। अच्छा इंटरफेरोमीटर है सर। इसमें अंदर पूरा मूविंग मिरर, फिक्स मिरर, लेज़र। अच्छा जो अपना FTR का मेन पार्ट होता है जो। हाँ, IR सोर्स। इसको हार्ट ऑफ, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट का हार्ट तो यही है। हार्ट एक्चुअली जो वो जो बीम स्प्लिटर है उसको हार्ट बोलते हैं, पर ये पूरा इंटरफेरोमीटर है। ओके। ये वाला पार्ट जो है बीम स्प्लिटर है। ये यहाँ पे जो पी सेंटर में लगा हुआ है ना, ओके। वो मिरर तो टाइप। बीम स्प्लिटर क्या करता है सर? वो आपका जो बीम आता है लेज़र से और IR सोर्स से, हाँ उसको स्प्लिट करता है 2 पार्ट में। ओके। एक जाता है फिक्स मिरर के और एक जाता है मूविंग मिरर। मूविंग मिरर। ओके।
स्पीकर आपका पूरा देखिए आप यहाँ से पूरा वो दिख रहा है, बीच में वाइट लाइन है। बीम स्प्लिटर है कहाँ पर सर? ये जो पार्ट है ना, ये जो ग्लास वाला पूरा, हाँ, वो बीम स्प्लिटर है। ओके। हाँ, ये वाइट तरह की लाइन तो दिख रही है सर वो इसमें। पूरा डिग्रेड हो गया, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है KBR की, वो पूरी डिग्रेड हो गई है। इसमें भी कोटिंग KBR की होती है। KBR की होती है। ये वाइट कलर का दिख तो रहा है सर। ये मेरे साथ मॉइस्चर की वजह से हुआ है। ये मॉइस्चर की वजह से हुआ है। काफ़ी टाइम से बंद होने की वजह से वो खराब हो गया। तो ये ग्लास है केवल सर? ये एक्चुअली एक तरफ से बीम स्प्लिटर होता है, दूसरी तरफ कंपेंसेटर होता है, और एक लाइट पास होती है उसमें। तो लाइट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। हाँ, मतलब जैसे आपका लेज़र यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाता है, हम्म, यहाँ से बीम स्प्लिटर पे आता है। ओके यहाँ से एक पार्ट जाता है फिक्स मिरर पे, एक जाता मूविंग मिरर पे। ओके फिर वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ का बीम वापस यहाँ आएगा, यहाँ का यहाँ आएगा, यहाँ से वो जॉइन होके आगे आते हैं। ओके। यहाँ से फिर वो जाएंगे आपके लेज़र डिटेक्टर पे। यहाँ से IR आता है, IR का भी सेम पाथ होता है, वो लेज़र पे आता है, फिर यहाँ से सैंपल कंपार्टमेंट, फिर डिटेक्टर। इसमें अपन क्या कर सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। देखिए वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट 2 में। यहां पर हमने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, और इसकी वर्किंग को भी समझा। पार्ट 2 के अंदर इसी वीडियो को हम और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिलने वाली है, और इस इंस्ट्रूमेंट को आप काफी अच्छे से समझ पाएंगे। इसका एक एक इंटरनल पार्ट आप सिस्टमेटिक वे में समझ पाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि पार्ट 1 के अंदर भी आपको काफी कुछ समझने में मौका मिला होगा। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो लोग इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते होंगे, या जो फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, या जो रिसर्च फील्ड के अंदर काम कर रहे होंगे, वो भी इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, खासकर इसकी खासियत क्या है। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।